नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बेहद खूबसूरत अभिनेत्री गीता बाली के विषय में बताने जा रहे हैं, जिनका बड़ी ही कम उम्र में चेचक की बीमारी के कारण निधन हो गया था और जिनकी मृत्यु से एक एक्टर बुरी तरह टूट गए थे। उन एक्टर का नाम था शम्मी कपूर। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। गीता बाली का असली नाम हरिकीर्तन कौर था। शम्मी कपूर ने परिवार के खिलाफ जाकर उनसे शादी की थी। किसी जमाने में जब मधुबाला, नरगिस, नलिनी जैसी दिलकश और बेहद खूबसूरत अदाकाराओं का सिक्का बॉलीवुड में चल रहा था, उस समय एक और अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री मार ली थी और वह कुछ ही समय में उसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाकर रख दिया था। इसी अदाकारा का नाम था गीता बाली। वह अपने डेब्यू से ही दर्शकों के दिलों पर छा गई थी और जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई थी। उनका असली नाम हरिकीर्तन कौर था और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था। जब वह महज 12 साल की थी तो उनकी पहली फिल्म द कोबलर रिलीज हुई थी। गीता बाली ने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाकर काफी पहचान हासिल की थी। 10 साल के करियर में गीता बाली ने 70 से अधिक फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग और यूनिक पहचान दर्शकों के समक्ष खड़ी कर दी थी, जिसमें नई राहें, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग, बाजी, निशाना जैसी शानदार ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स शामिल हैं। सब ठीक चल रहा था और गीता बाली के चर्चे हर तरफ थे। तभी अचानक 21 जनवरी 1965 को 34-35 की कम उम्र में अचानक उनके निधन की खबर आ गई। इससे पूरे संसार में शोक और मातम छा गया था। उनके चाहने वाले और उनके पति काफी टूट गए थे। वह उन दिनों एक्ट्रेस चेचक की बीमारी से जूझ रही थी और आखिर में वह इसी बीमारी से हार गई। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। गीता बाली के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। गीता बाली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म रानो की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गई। केवल 15 ही दिन में वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। वह इस घातक बीमारी को ज्यादा नहीं सह सकी और 15 दिनों के अंदर अंदर ही उनका निधन हो गया। गीता बाली और एक्टर शम्मी कपूर की लव स्टोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब चर्चित थी और इसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं। साल 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के सेट पर दोनों पहली बार मिले थे। इसके बाद फिल्म रंगीन रातों में शम्मी कपूर लीड एक्टर थे और इस फिल्म में गीता बाली का छोटा सा कैमियो अपीयरेंस था। शूटिंग रानीखेत में हो रही थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और वे प्यार में धीरे धीरे कब तब्दील हो गई दोनों को ज्ञात नहीं हुआ। शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी के लिए दोनों के परिवार राजी नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे शम्मी की शादी गीता बाली से नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने में कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली सभी महिलाएं फिल्मों से पूरी तरह दूर रहती थी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी रचाई थी। शादी के बाद कपल के 2 बच्चे कंचन और आदित्य हुए। इस घटना ने शम्मी को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। ये घटना थी उनकी मृत्यु की घटना। उनकी हालत ये थी कि उनके फिल्मों का ग्राफ भी नीचे आने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी इन मुश्किलों से बाहर निकले और फिर 1969 में शम्मी ने नीला देवी से शादी कर ली। हालांकि दूसरी शादी करने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के सामने एक शर्त रख दी थी। शम्मी ने नीला के सामने एक शर्त रखी कि वह मां नहीं बनेगी और गीता के बच्चों को ही पालना पड़ेगा। नीला ने भी शम्मी की शर्त को माना और वह कभी भी मां नहीं बनी। उन्होंने शम्मी और गीता बाली के बच्चों का ही लालन पालन अच्छे से किया और उनको ही अपनी खुद की संतान समझकर हमेशा प्यार किया। अगर आपको गीता बाली की कहानी और हमारा कहानी सुनाने का लहजा काफ़ी पसंद आया तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी एक बार फिर से।